हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास के अंदर हम प्रयोगवाद के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने प्रगतिवाद तक अध्ययन कर लिया है। प्रयोगवाद है, उसकी समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। अब प्रयोगवाद क्या है? जो पीछे हमने प्रगतिवाद पढ़ा, उस प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, ये सारी बातें हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। क्योंकि इस पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो मेरी जो पिछली वीडियो है वो सारी कंटिन्यू आप देखिए। उसके लिए एक फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 1 नंबर से लेकर सारी वीडियो क्रम से है, तो आप जाकर उसको अच्छे से देखिए। प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार का आपको वीडियो में कोई गलती नजर आती है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें सुधार किया जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के बारे में। प्रगतिवाद में क्या था और प्रयोगवाद में क्या था, तो हम बात करें कि एक होता है व्यक्ति, आगे उनकी विशेषताओं के बारे में हम उनमें क्या अंतर है वो अलग से देखेंगे, पर हम यहाँ मोटा मोटी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में जो समय सीमा है वो निर्धारण करने का कारण क्या था, क्या परिवर्तन आया। तो एक होता है व्यक्ति और दूसरा होता है समाज। एक होता है व्यक्ति और एक होता है समाज। तो व्यक्ति समाज तक जाता है एक तो, और एक व्यक्ति खुद तक सीमित रहता है। तो हमारा जो प्रगतिवाद था, उस प्रगतिवाद में क्या था कि व्यक्ति है वो समाज तक गया, समाज की जो विचारधारा थी, समाज में क्या चल रहा था उसके बारे में लिखा, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में समझा। तो वो विचारधारा हमारे को मिली प्रगतिवाद में। और प्रयोगवाद में क्या था, व्यक्ति है उसके जो विचार है वो खुद तक सीमित थे, यानी उसने खुद के बारे में लिखा। वहां पर जो शोषित समाज था, सर्वहारा जो वर्ग था, दलित वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उनसे संबंधित साहित्य हमारे को देखने को मिलता है। किसमें? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद में। और यहाँ पर हमारे को व्यक्ति से संबंधित मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर, दूसरी बात प्रयोगवाद इसको नाम क्यों दिया गया, तो इसके अंदर नए नए प्रयोग हुए। नए नए क्या हुए? प्रयोग हुए। नए नए प्रयोग कैसे हुए कि जैसे एक आगे लाइन है वो आएगी, वासन कभी अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ऐसे जो प्रत्येक, दूसरी बात बाजरे की कलंगी, इस प्रकार के उपमान नए नए प्रयोग किए गए। अब वासन कभी अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, इसका मतलब यह है कि पुराने टाइम में जो पीतल के बर्तन है वो काम में लेते थे, उस पर कलई की जाती थी जिससे वो नए लगे। जब पुराने हो जाते थे तो उस पे वो नए करने के लिए उस पे वो कलई की जाती थी। तो वो क्या है कि ज्यादा उसको रगड़कर हम जब मांजते थे, उसको साफ करते थे, तो वो क्या है उससे अलग हो जाती थी, यानी वापस उसमें से वो छूट जाती थी। तो ऐसे उपमान इसमें काम में लिए गए। वर्तमान में तो हम स्टील के और प्लास्टिक के बर्तन काम में लेते हैं। दूसरी बात, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, यानी का मतलब जो पुराने जो हम काम में ले रहे थे, जैसे गुलाब जैसी आंखें, ठीक है, मर्गनयनी, मर्गनयनी, ऐसे जो प्रतीक हम काम में ले रहे थे, उसकी आंखें मर्ग के समान है, सुंदर है। तो इन प्रतीकों से वो अब उब गए थे, यानी का मतलब इनका कहना था कि ये प्रतीक पुराने हो गए हैं, तो इनसे है ना देवता है वो कूच कर गए, पुराने प्रतीकों से देवता है वो कूच कर गए, अब हमें नए प्रयोग करने। तो इन्होंने नए नए प्रयोग किए। आगे जो इनकी रचनाएं आएगी उन रचनाओं में हम देखेंगे। मोटा मोटी यहां समझ लेते हैं कि इसमें और प्रगतिवाद में क्या अंतर था। अब देखिए, हम इसको शुरुआत करते हैं, तो मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं। तो देखिए, प्रयोगवाद समय सीमा की बात करें तो
1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक इनकी समय सीमा रही है, क्योंकि 1943 ईस्वी में हमारा 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक हमारा प्रगतिवाद था, और 1943 में प्रगतिवाद है उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। तो 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है। अब प्रारंभिक सीमा है वो 1943 ईस्वी मानने का जो कारण है वो है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन। यानी आगे हम पढ़ेंगे जो तार सप्तक है, यानी 4 तार सप्तक है अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, उन चारों तार सप्तकों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जो तार सप्तक है उन तार सप्तक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कई लड़कों के गलत भी हो जाते हैं। तो उनके जो सारे जो तार सप्तक है उन तार सप्तकों की मैंने ट्रिक बना रखी है, तो आपके क्वेश्चन है ये क्लासे देखने के बाद में तार सप्तक से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अंतिम समय सीमा की बात करें 1953 ईस्वी, तो 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये लाइन मोस्ट है, क्योंकि 1953 क्योंकि हमने इतने दिनों तक पढ़ा है, आदिकाल से लेकर हम प्रयोगवाद तक आ गए, तो जब भी इनकी समय सीमा में परिवर्तन आया है तो किस कारण से आया है, ये कुछ न कुछ नया हुआ है, कुछ ना कुछ नया हुआ है। तो जैसे ही नया होता है तो पुराने वाले की जो समय सीमा वहीं पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर नया क्या हुआ कि भाई 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक जो प्रगतिवाद था, तो 1943 ईस्वी में हमारे तार सप्तक प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, और उसके अंदर जो कवि थे उनकी जो रचनाएं थी उनमें अलग एक हमारे को झलक देखने को मिली। तो यहाँ से हमारा प्रयोगवाद शुरुआत हो गई 1943 ईस्वी से। और फिर अंतिम समय सीमा 1953 ईस्वी जो मानने का कारण था वो क्या था कि 1954 था, 1954 में जगदीश गुप्त नाम का एक विद्वान है, उसकी एक कविता प्रकाशित हुई, ठीक है, नई कविता, उसके प्रकाशन से हमारा क्या हुआ, ये प्रयोगवाद समाप्त हो गया। तो अब इसकी समय सीमा के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कहां से शुरुआत हुई और कहां तक प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है, और किन कारणों के द्वारा शुरुआत हुई और किन कारणों के द्वारा इनकी समाप्ति हुई। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद नामकरण दिया, यहां थोड़ी समझने की है, क्योंकि जो अजेय है हमारे जो प्रयोगवाद जो तार सप्तक है उसके जो प्रवर्तक है वो अजेय माने जाते हैं, परंतु यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ने की और अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सही से हम नहीं समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने प्रयोगवाद नामकरण दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाए कि प्रयोगवाद नामकरण सर्वप्रथम किसने किया, प्रयोगवाद नामकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो वहां पर उत्तर आपको नंद दुलारी वाजपेयी करना है, नंद दुलारी वाजपेयी करना है। अब आपसे पूछे प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वहां पर आपको आंसर है वो अजेय देना है, ठीक है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सन 1943 ईस्वी में अजेय द्वारा संपादित तार सप्तक, प्रथम जो तार सप्तक है वो अजेय द्वारा संपादित था 1943 ईस्वी में, के माध्यम से नए भावों, नए विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता है। आपको बात समझ में आ गई, यानी उसके अंदर क्या था, नए भाव थे, नए भाव थे, नए उनके विचार थे और नए ही प्रयोग थे, जो मैंने आपको बताए कि जो गुलाब वाले जो पुराने जो प्रयोग थे वो सारे प्रयोग है उन्होंने कैंसिल कर दिए थे और नए ही प्रयोग थे और नए ही उनके विचार थे, तो सारे नई चीजें आने से उसको नाम प्रयोगवाद दिया गया। और ये कहां पे मिला हमारे को, जो तार सप्तक का संपादन किया गया था अजेय ने 1943 में, उसमें जो कवि काम में लिए गए उन सारे कवियों की रचनाओं में ये चीजें हमारे को देखने को मिली। तो अब समझ में आ गया कि सन 1943 ईस्वी में अजेय द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोगवाद नाम दिया गया है। तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्द का ही प्रयोग किया है। यानी प्रयोगवाद है वो सर्वप्रथम देने वाले कौन थे, हमारे नंद दुलारी वाजपेयी थे, प्रयोगवाद नाम देने वाले नंद दुलारी वाजपेयी थे। परंतु जो अज्ञेय है उसके जो तार सप्तक था 1943 ईस्वी में प्रथम जो तार सप्तक, उसके अंदर जो कवि थे उन कवियों ने क्या है, यहाँ पर लिखा है तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा के लिए
प्रयोगवाद नामकरण नहीं दिया है। उन्होंने उनके लिए क्या नाम लिया, प्रयोगशील या सिर्फ प्रयोग। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसके लिए प्रयोगशील या प्रयोग शब्द किस तार सप्तक में काम में लिया गया, तो वो पहला तार सप्तक है हमारा, प्रथम जो तार सप्तक है 1943 ईस्वी में। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हो। प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने किया है, ये ऊपर भी आ गई थी, यही लाइन है। ठीक है, आगे देखो। अजय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस काव्य धारा के, जो प्रयोगवादी काव्य धारा है, प्रयोगवादी काव्य धारा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते, अजय माने जाते। प्रयोगवाद नामकरण सर्वप्रथम हमारे नंद दुलारी वाजपेयी ने दिया है। उनके द्वारा संपादित प्रत्येक पत्रिका से इसकी शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट है, प्रत्येक पत्रिका, यानी जो प्रयोगवाद की शुरुआत है वो सर्वप्रथम हमारे को कहां से देखने को मिलती है, जो प्रत्येक नाम की पत्रिका है जिसके संपादक कौन थे, अजय थे। इस पत्रिका में हमारे को इसकी झलक देखने को मिलती है। आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ था। जो आगे हम पढ़ेंगे, जो नई कविता है तो वो नई कविता, जो ये प्रयोगवाद है, ये प्रयोगवाद क्या नई कविता है, क्योंकि यहाँ पर नाम आया नए, तो प्रयोगवाद में क्या है, नए प्रयोग है, नए विचार है, नए भाव है। तो यही जो प्रयोगवाद है, जो प्रयोग किए गए, यानी जो नए नए प्रयोग किए गए, वही प्रयोग आगे चलकर नई कविता बन गई। अजय ने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया है। देखिए, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वो अजय माने जाते, परंतु फिर भी अजय ने इन काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद नाम नहीं किया, नाम को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, यानी प्रथम सप्तक है वो कौन से में, 1943 ईस्वी में, और दूसरा सप्तक है वो 1951 में, और तीसरा 1959 में, और चौथा 1979 में है। तो ये जो 4 सप्तक है उनकी जो तारीख, ये जो सन है 1943, 1951, 1959 और 1979, जो हम आगे एक एक को करके देखेंगे। तो दूसरे सप्तक की बात हो रही है यहाँ पर। क्या कह रहा है, इन्होंने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी की भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया है, अजय खुद ने। यानी प्रयोगवाद के ये प्रवर्तक तो है, पर ये जो प्रयोगवाद नाम है इसका जो घोर विरोध आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा तार सप्तक है जिसके अंदर अजय ने प्रयोगवाद का घोर विरोध किया है, तो वो हमारा कौन सा है, दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी, जिसकी भूमिका के अंदर घोर विरोध किया था। प्रत्येक पत्रिका की जून 1951, प्रत्येक जो पत्रिका उसके जून 1951 के अंक में इस काव्य के लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया है। यानी जो प्रयोगवाद चल रहा था 1943 ईस्वी से, इसका इन्होंने जो 1951 है, उस 1951 में जो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ उसकी भूमिका के अंदर इसका विरोध किया। और जो उसका आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक पत्रिका के कौन से अंक के अंदर काव्य के लिए नई कविता का प्रयोग किया गया है, तो वो जून 1951 में जो अंक निकला था प्रत्येक पत्रिका का, उसके अंदर नई कविता का संज्ञा का प्रयोग किया है। तो एक एक चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जून 1951 दूसरे सप्तक में। लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है कि लोक कल्याण की उपेक्षा की है, इन्होंने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहकर पुकारा। ये भी पूछा गया, मोस्ट कई बार आया हुआ एग्जाम में। यानी वो कौन से विद्वान है जिन्होंने प्रयोगवादी कवियों को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है, तो वो नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है कि जो प्रयोगवादी कवि है वो अलग अलग नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो फ्री बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार का इनको कोई काम नहीं है, बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है। अजय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। अब देखो यहां से क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन कैसे होते। तार सप्तक का मतलब है 1943 ईस्वी में जो प्रथम तार सप्तक है वही है तार सप्तक। उसको तार सप्तक भी कहते हैं और प्रथम तार सप्तक भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अजय ने जो तार सप्तक की भूमिका है, उस तार सप्तक की भूमिका के अंदर प्रयोगवादी जो कवि है उन कवियों को क्या कहा, राहों के अन्वेषी कहा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है, तो अजय ने कहा है। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कौन से तार सप्तक की भूमिका में कहा गया है, तो वो प्रथम तार सप्तक है। और जो द्वितीय तार सप्तक की भूमिका उसके अंदर उन्होंने जो नई कविता नाम है वो दिया है।
जो जून 1951 के अंक में छपा था। अजय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। अजय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। यानी एक होता है साध्य और एक होता है साधन। तो ये कह रहा है कि अजय क्या कह रहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, वाद यानी विचार होता है, हम वादी नहीं रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य। तो ये बात है वो अजय उसने किस में कही है, दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, क्योंकि ये प्रयोगवाद नाम तार सप्तक ये कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कहाँ इसका प्रयोग किया गया, कहाँ इसका विरोध किया गया, कौन से तार सप्तक की भूमिका में क्या बात कही गई। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे हमारे है तार सप्तक। ये जो 4 तार सप्तक है, इन 4 तार सप्तकों को हम कल अगली एक क्लास के अंदर अच्छे से देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।